भास्कर नगरी देवरानी तालाब प्रांगण में श्री सूर्य महायज्ञ ऐतिहासिक रूप लेकर लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रोजाना प्रसिद्ध साधु संतों कथावाचकों के प्रवचन से भक्तिमय एवं सनातनी रूप में पूरा वातावरण समाहित है। सभी भक्त जन यहाँ की रोचक व्यवस्था के चलते 24 घंटे यज्ञ स्थल में लगातार प्रवचन एवं यज्ञ स्थली का परिक्रमा से पूरा वातावरण जो गुलजार रहता है। इस श्री सूर्य महायज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ रानी तालाब सूर्य स्थली से लेकर सूर्य मंदिर देवस्थली में अक्षय तृतीया के दिन रविवार को भव्य कलश यात्रा दिव्य शोभा यात्रा के द्वारा लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर पूरा माहौल में महिलाएं जय सूर्य भगवान, जय विष्णु, जय माता दी आदि जय घोष के साथ लगातार सुबह से ही विद्यमान रहे। सभी ने रानी तालाब देवस्थली से पैदल कलश लेकर देव सूर्य मंदिर परिसर में भगवान सूर्य के उन्होंने अर्घ दिया, उन्हें प्रणाम किया और कलश माथे पर रखकर यज्ञ स्थली रानी तालाब के पास भक्ति भाव से जय घोष के बीच पहुँचे। शोभा यात्रा के दौरान ढोल गाजा बाजा घोड़े ऊंट हाथी आदि के बीच यज्ञ आचार्य डॉक्टर श्रीदेव मिश्र जो अर्चक श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी से हैं, उनकी उपस्थिति में श्री सूर्य महायज्ञ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वे रथ पर सवार होकर श्रद्धालुओं से भक्तिमय एवं सनातनी जोश भर रहे थे और ऐतिहासिक दो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा लगातार आसमान से हो रही थी। महंत साधु संत एवं श्रद्धालुओं पर लगातार यह जो हेलीकॉप्टर से वर्षा हो रही थी ये अपने आप में बेहद ही बेहतरीन था। जैसा स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही हो ऐसा दृश्य देखकर सभी लोग इस दृश्य को देखकर काफ़ी उत्साहित और रोमांचित थे। लगातार महाभंडारे का कार्यक्रम के द्वारा आयोजित 24 घंटे भक्तों के लिए महाप्रसाद आयोजित किया गया, जिसका श्रद्धालुगण लगातार महाप्रसाद और जल से उठा रहे हैं। सूर्य महायज्ञ के आयोजनकर्ता अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, सचिव सतीश कुमार पाठक, उप सचिव आलोक सिंह, संरक्षक गोपाल सरंग सिंह, समाजसेवी दीपक गुप्ता आदि लोगों ने मुख्य भागीदारी के कारण इतना बड़ा आयोजन सफल होने के कगार पर बढ़ रहा है। श्री सूर्य महायज्ञ में सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। इनकी अटूट सेवा भाव और प्रशासन का अभूतपूर्व सहयोग के चलते जिले के समाजसेवी एवं क्षेत्रीय लोगों के बेहतरीन प्रयास से इतना बड़ा आयोजन देव में सूर्य नगरी में आज सफलता की नई पटकथा लिख रहा है। साधु संतों में भी लगातार मंच से आयोजनकर्ताओं प्रवीण सिंह और सदस्यगणों की खूब सारा आशीर्वाद देकर उनका आशीष वचनों के द्वारा उन्हें उत्साहित किया, जो समाज के लिए सनातन एवं भक्ति से जोड़कर देश दुनिया में महायज्ञ के द्वारा लोगों में ईश्वर की शक्ति को दिखलाने की ज़रूरत है, जो ऐसे ही भक्तिमय कार्यों के द्वारा संभव है। और सभी ने इसमें सद्बुद्धि, सनातन और सेवा भाव का सभी व्यक्तियों में वास हो, जिसके द्वारा इस प्रकार का जो सत्कर्म है वो करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प की वर्षा के द्वारा जो है पूरा वातावरण जो है गुलजार है और सभी लोग जो है एक नज़र इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए, इस दृश्य को बिल्कुल सनातनी दृश्य जो भक्तों श्रद्धालुओं पर जो है लगातार पुष्प का जो वर्षा किया जा रहा है उसको देखने के लिए सभी लोग जो है भक्तिमय एवं सनातनी रूप से यहाँ विद्यमान हैं। और इस शोभा यात्रा, इस इतने बड़े आयोजन को लेकर के प्रवीण सिंह जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इस यज्ञ स्थली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी बातें बताई। और मैं एक बात और बता दूं कि यह जो चीज़ें हो रही है ये अपने आप में बेहद ही खास है। इसमें पीठाधीश्वर जगत गुरु रमा भद्राचार्य जी महाराज, काशी विश्वनाथ के अर्चक डॉक्टर श्रीदेव जी मिश्र महाराज जो यज्ञ संपन्न कराने तक ये रहेंगे, श्री भागवत कथा वाचिका किशोरी वैष्णवी जी, अनेक तीर्थ स्थलों से साधु संत महात्मा कथाकार यहाँ पधारेंगे, श्री धराचार्य जी महाराज, कैलासानंद गिरी जी महाराज, स्वामी सीता शरण जी महाराज चित्रकूट धाम से। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है मानव जीवन को सफल करने के लिए एवं सभी इस कथा प्रवचन को सुनकर पुण्य का भागी बनने के लिए उस ओर अग्रसर किया जा रहा है। क्योंकि जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। और इसी क्रम में जब ये आयोजन होना था तो आयोजनकर्ताओं को लोग तरह तरह की बातें करते थे कि इतना भव्य आयोजन कैसे हो पाएगा, लेकिन एक बात आपको बता दें, जिसका मन सच्चा है और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की लगातार कृपा बनी रहती है। और आज इसी क्रम में इतना बड़ा जो आयोजन है आज भव्य और दिव्य रूप लेने को बिल्कुल तैयार है। आइए जानते हैं कि बातचीत के दौरान
यज्ञस्थली के अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने क्या कुछ कहा। भास्कर नगरी देव में जो सूर्य महायज्ञ हो रहा है और इतना इसका भव्य और दिव्य तरीके से जो है आगाज हुआ। कल शोभा यात्रा, कलश यात्रा हो या हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की बारिश, ये अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक रहा। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आप लोगों का, और आपके माध्यम से यहाँ पर पधारे हुए सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। कल का कार्यक्रम आपने देखा होगा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया है। 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग सोचे भी नहीं थे, मैं तो 50,000 से ज़्यादा सोचा भी नहीं था। हम लोगों को व्यवस्था भी 50,000 के हिसाब से ही किया था, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। अब इतने शांतिपूर्वक, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। सब लोग भक्ति भावना में रहे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुआ और वो भी एक ऐतिहासिक पल था। देखने में भी बहुत ही अच्छा लगा और लोगों ने बहुत ही सराहना की। यहाँ देश से भी जो है काफ़ी नामी गिरामी जो है साधु संत यहाँ पर पधार रहे हैं और प्रवचन के द्वारा भी यहाँ भक्तजन को जो है वो बिल्कुल सनातन रूप में जो है वो जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं। तो लोगों को इससे कितना ज़्यादा बल मिलेगा? जी जी जी, बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। और हर दिन प्रवचनकर्ता नए नए आ रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जैसे लोग आ रहे हैं, श्री श्री जी महाराज जैसे आ रहे हैं, श्री श्री धराचार्य जी आज आ रहे हैं। तो सीताराम शरण जी अभी आए हुए हैं, मंच पर हैं। तो ऐतिहासिक तो है ही, और हमारे हर दिन नए स्वामी के आने के कारण ये धरती भी हमारी और भी पवित्र हो जाएगी। जहाँ पर यहाँ पर इतने साधु सन्यासी लोग एक बार 8 दिन में पधारेंगे तो धरती तो हमारी और पवित्र होनी ही है। लगातार नए नए अप्रोच के कारण, नए नए यहाँ पर साधु संत के द्वारा जो प्रवचन किया जा रहा है, लोग इससे काफ़ी भाव विभोर हैं। तो लोग जो हैं क्या पहले से ऐसा आशान्वित थे कि इस प्रकार का कार्यक्रम देव में होगा? जी, बहुत पहले से तो नहीं, लेकिन 1 महीने का ये मेहनत का फल है। सिर्फ 1 महीने से हम लोग काम ये स्टार्ट किए हैं और हमारे मन में विचार आया था यज्ञ का। यहाँ से ही प्रपोजल आया था यज्ञ के लिए, हमने एक्सेप्ट किया और एक दायित्व सौंपी गई थी अध्यक्ष की, और वो अध्यक्ष की दायित्व हमने भलीपूर्वक निभा रहे हैं। लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लोग बहुत ही खुश हैं और भाव विभोर हैं। चूँकि आपके मार्गदर्शन में यहाँ कार्यकर्ताओं का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ एकत्रित हैं। तो यह जो संत समागम है यह कितना और कैसा रूप लेगा? जी 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 जी, यहाँ पर महिलाओं की संख्या सही में बहुत ज़्यादा है। 70% महिलाएं लोग थी कल भी, और हर दिन महिलाओं लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है। और संत लोग का आशीर्वचन लेने के लिए वो लोग सब लोग पधार रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा माहौल है। हम तो चाहेंगे कि आप वीडियो भी बना करके इसमें लोगों को भेजें, दिखाएं कि कैसा कार्यक्रम हो रहा है, ताकि लोग जान सकें। लगातार सनातन धर्म को जो है जोड़ने की बात की जा रही है, भक्तिमय माहौल से सभी को जोड़ा जा रहा है। और प्रवचन के बाद जो है लगातार दिव्य जो है वो भंडारा का कार्यक्रम है। तो भंडारा का कार्यक्रम जो है कितना ज़्यादा भक्तों में श्रद्धा लाएगा? सबसे पहले तो बता दें कि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। भंडारा की रही बात, तो हर दिन कम से कम 15,000 20,000 लोगों को प्रसाद अभी दिया जा रहा है। कल तो 50,000 पार हो चुके थे लोग भोजन में, बट हर दिन 20,000 लोगों का भोजन का प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। दोनों टाइम सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगातार लोगों के द्वारा भी और लगातार साधु संतों के द्वारा भी यह चर्चा जोरों पर है कि बिहार में ही नहीं, इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये अभी तक जो है अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। इस बारे में क्या कहना है? ये तो ईश्वरीय कार्य है और शायद भगवान सूर्य प्रसन्न है। ऐसा भगवान सूर्य के कारण हो रहा है, नहीं तो 1 महीने में तो हम लोग सोच नहीं सकते थे इतना भव्य और अद्भुत कार्यक्रम होगा। कितना सहयोग मिल पा रहा है सभी यहाँ जिलेवासियों का? बहुत बड़ा। उनके सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। 1 लाख लोगों का आना वो सहयोग दिखाता है। लोग हमारे साथ हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। कम से कम 5,000 तो हमारे पास कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो कि दिन रात लगे हुए हैं।
प्रशासन का क्या सहयोग रहा? प्रशासन हमारे साथ है, समय समय पर सब लोग आते हैं, जाते हैं, फ़ोन करते हैं। एसडीएम साहब तो हर दिन एक बार दो बार फ़ोन करके पूछते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थाना हमारे बगल में है, थानेदार साहब भी साथ ही रहते हैं। प्रशासन की तरफ से हर लोग यहाँ पर आया हुआ है, फूड वाले आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, सारे लोग का कॉपरेशन है, सारे लोग हमारे साथ हैं। सनातन धर्म का कार्यक्रम है, इसमें कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम तो है नहीं इसमें कि इसमें सभी लोग जो है तरह तरह की बातें करें कि सनातन जो है किसी पार्टी का है और ये जो चीज़ें हैं और किसी पार्टी का है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बात सही है, सनातन धर्म के लिए काम किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का या किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, तो उससे दूरी बनाए हुए हैं मंच पर अभी तक हम लोग। लेकिन सबों का मतलब आदर चाहिए, सम्मान चाहिए और सबों का स्वागत है यहाँ पर। सब लोग आए हमारे साथ, सबों का स्वागत है। सभी यहाँ के लोगों, बुद्धिजीवी और समाजसेवी के साथ साथ राजनेताओं का कितना सहयोग मिल रहा है? राजनेताओं का सहयोग क्या मतलब, उन लोग का बहुत ज़्यादा कुछ आना जाना नहीं हुआ, तो कोई फेमस मेरा चेहरा या कुछ इस टाइप का नहीं था, तो कोई राजनेता का भी आगमन बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है। लेकिन लोगों का जन समर्थन बहुत ज़्यादा है और जो चाहिए भगवान से आशीर्वाद जिसे चाहिए वो आ रहे हैं। सूर्य भगवान में जिसको आस्था है वो आ रहे हैं। मेरे आस्था के लिए थोड़ी ना आएंगे, मैं कौन होता हूँ? भगवान सूर्य में जिसकी आस्था होगा आएंगे, जिनकी नहीं होगी वो नहीं आएंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो है इसका शुभ शुरुआत किया गया और भगवान भास्कर के नगरी में ये जो कार्यक्रम है अपने आप में काफ़ी अनूठा भी रहा, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी ऐसा है कि अक्षय तृतीया के दिन स्टार्ट हुआ और उस दिन संडे दिन था, इतवार दिन था, सूर्य भगवान का दिन था। और पहले भी बताया था 823 साल के बाद ये संजोग आया था कल, कितना शुभ मुहूर्त था जिस दिन हमारा यज्ञ स्टार्ट हुआ, जिस दिन हमारा कलश यात्रा था। और मैं बताऊंगा लोगों को कि ऐसे शुभ दिन में आए हैं, भगवान भास्कर उनके साथ हैं, भगवान सूर्य उनके साथ हैं। जो लोग आएंगे या नहीं आएंगे ये तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है, किसी एक के लिए तो है नहीं, भगवान उनके साथ हैं। सनातन धर्म को मानने वाले विश्व हिंदू परिषद से कुछ लोग जुड़े हुए, कुछ स्वयंसेवक से जुड़े हुए और कुछ जो है सनातनी कार्यकर्ता, इनका सहयोग इस कार्यक्रम में कितना लग रहा है? मतलब जितने आस्था वाले हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं वो सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग हैं। वो किसी भी उससे हों, आरएसएस के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों या जो भी होगा, इसमें धर्म जागरण के हों, वो सारे लोग का सहयोग है और सब लोग साथ में हैं हमारे। क्या लगता है, चूँकि सनातन धर्म का कार्यक्रम है तो सभी लोगों को जो है सभी जाति सभी वर्ग से ऊपर उठकर आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, जात पात पे नहीं बढ़ना चाहिए। उदाहरण है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन किस जाति का है, हमें क्या पता। 1 लाख लोग से ज़्यादा की भीड़ में हर धर्म हर जाति के लोग हैं। धर्म तो नहीं बोल सकते हैं, सनातन धर्म के ही होंगे, लेकिन हर जाति के लोग तो थे ही यहाँ पर कम से कम। कोई जात पात से हमें लेना देना यहाँ नहीं है या किसी को भी लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि भास्कर नगरी देव अपने आप में भी ऐतिहासिक है और इस सूर्य महायज्ञ को लेकर के और भी जो है इसकी चर्चाएं तेज हो जाएगी, तो क्या अगले साल भी फिर इसका भास्कर नगरी में इसका होगा प्रवेश? अब ये तो सब देखिए ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर ही का जो होगा बता सकते हैं। क्या होगा आगे ये बोलना मुश्किल है। अब तो 40 साल बाद ये होना हुआ, 40 साल पहले हुआ था, स्वामी त्रिगढ़ी स्वामी द्वारा ये हुआ था। अब तो 40 साल लगे, अगले साल की कुछ अभी से नहीं बता सकता। भगवान से माफ़ी चाहूँगा अभी, अगर वो सामर्थ्यवान बनाए, उस तरह का सामर्थ्य हुआ तो ज़रूर करूँगा, या नहीं तो कम से कम कोई तो कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे हमेशा, उससे पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, इसका मतलब है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे 30 तारीख तक चलेगा और इस कार्यक्रम को आप बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। 100% आप लोग का सहयोग रहेगा और जनता का सहयोग है ही रहेगा, तो भव्य और अद्भुत जो सोचा था वो होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह जी, जो इस सूर्य महायज्ञ के अध्यक्ष भी हैं और लगातार इनके मार्गदर्शन में जो है लगातार ये जो इतना बड़ा जो आयोजन है हुआ और काफ़ी सफलतापूर्वक इसका आगाज हो गया है। और इनका मानना है कि बिल्कुल सभी लोगों को जो है जात पात से ऊपर उठकर जो है सबको एक श्रेणी में उठकर आना चाहिए और सनातन धर्म का जो भी यहाँ पर संत आए हुए हैं सभी संतों की वाणी को जो है इसको लेना चाहिए और समाज में एक नई ऊर्जा का विकास करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सूर्य नगरी है देव, सूर्य नगरी अपने आप में पावन है और इस पावन नगरी में जो है इनका ऐसा इच्छा है कि अगर भगवान ने चाहा तो इससे भी बेहतर जो है महायज्ञ का आगाज फिर कभी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।